गाइस, अगर तुम लोग अपना दिमाग के घोड़े थोड़ा दौड़ाओगे तो तुम लोगों को याद आएगा कि YouTube पे पहले टाइप ऑफ एग्जाम्स या फिर भाई बहन का प्यार पार्ट 3400 बेसिकली आज के टाइम के हिसाब से काफी क्रिंज वीडियोस आया करती थी। एंड नाउ जंप बैक टू 2025, तुम्हें यही क्रिएटर्स नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेंगे, बॉलीवुड में देखने को मिलेंगे, एंड यस अगर तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं करा तो पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेंगे। कैसे जिन लोगों को 2015-2016 के अंदर जॉबलेस कहा जाता था वो आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं। जी हाँ गाइज, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच एंड माय ओपिनियन। लेट्स स्टार्ट। सो अगर तुम लोग काफी टाइम से इंटरनेट पे हो अराउंड 2013, 14, 15 के, तो तुम लोगों को याद होगा कि यूट्यूबर्स कैसे होया करते थे, उन लोगों को कितना स्ट्रगल हुआ करता था। भुवन बाम अपने फोन से वीडियोस बनाया करते थे एंड उनके पास लाइटिंग के नाम पे सिर्फ घर की खिड़की हुआ करती थी। आशीष चंचलानी सेम जर्नी, फोन से वीडियोस बनाते थे विद जीरो इक्विपमेंट एंड हेल्प। और सिर्फ यही दोनों ही नहीं, कई सारे यूट्यूबर्स लाइक मोस्टली सेन, कैरी मिनाटी, बीस्ट बॉय शुभ, अमित भटाना और भी पता नहीं कितने सारे लोग, मानो या ना मानो ये लोग आज के यूट्यूब के पिलर्स हैं। बेसिकली ये लोग फर्स्ट जनरेशन है यूट्यूबर्स की। आज हम इन लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इन्हें जॉबलेस कहा जाता था। यूट्यूब को एक मजाक समझा जाता था, बेसिकली मजदूर या फिर फेलियर कंसीडर करा जाता था। पर सब कुछ चेंज हो गया अराउंड 2020। मैं तुम लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। एज यू नो कि 2020 में माहौल काफी गर्म चल रहा था, काफी सारी चीजें एक साथ हो रही थी। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाली पूरी कंट्रोवर्सी हुई, जिसकी वजह से पूरे देश का अटेंशन कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर आ गया था। सिर्फ यूट्यूबर्स के ऊपर नहीं, टिकटॉकर्स के ऊपर भी आ गया था। पर शायद टिकटॉकर्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसी टाइम टिकटॉक बैन भी हो गया, जिसकी वजह से टिकटॉक की सारी ऑडियंस शिफ्ट होने लगी। जहां टिकटॉकर्स ने यूट्यूब के ऊपर अपने आप को एस्टैब्लिश करना शुरू करा, उतनी देर में ऑलरेडी एस्टैब्लिश यूट्यूबर्स को अपनी नई ऑडियंस मिल चुकी थी। इन अ वे बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ ऑडियंस यूट्यूब पे आने लगी एंड अपना बहुत ज्यादा टाइम यूट्यूब पे इन्वेस्ट करने लगी, जिसकी वजह से कनेक्शन भी बनने लग गया यूट्यूबर्स के साथ। उसी के साथ तुम लोगों को पता होगा एक पैंडेमिक भी फैला हुआ था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था एंड टेक्निकली लोग अपने घरों के अंदर बंद थे। एंड माइंड यू, लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास बहुत ज्यादा खाली टाइम आ गया था एंड वो बहुत ज्यादा यूट्यूब देखने लगे थे। एजुकेशन तक ऑनलाइन हो गई थी, तो बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड विद दिस मीम कल्चर डेवलप होने लगा। लाइक विनोद, इफ यू रिमेंबर, विनोद इंटरनेशनल चला गया था, कंपनीज भी उस मीम को मिल्क कर रही थी। रॉकेट लॉन्च के लाइव स्ट्रीम्स के अंदर विनोद विनोद स्पैम हो रहा था। या डेफिनेटली लोगों को मजा बहुत आ रहा था। एंड वेल, इतने बड़े स्पेक्ट्रम ऑफ ऑडियंस को शिफ्ट होते हुए देख के कई सारे यूट्यूबर्स को ब्रांड प्रमोशन मिलने लगी, लाइक Amazon इंडिया एंड ओरियो, जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुल रही। एंड उसके बाद कई और कंपनीज भी इसके अंदर शामिल होने लगी, लाइक जोमेटो। एंड टाइम के साथ साथ कुछ क्रिएटर्स इतना आगे बढ़ गए कि वो खुद के शोज बनाने लगे। जितना मुझे पता है, सबसे पहले मोस्टली सेन ने अपनी सीरीज मिसमैच लॉन्च करी थी एंड जितना मुझे सुनने में आया था ये सीरीज काफी अच्छी है। फॉलोइंग अप ढिंडोरा रिलीज हुई बाय भुवन बाम एंड इट वाज अ हिट। और धीरे धीरे करके यूट्यूबर्स बॉलीवुड में भी आने लगे, लाइक कैरी मिनाटी एंड हर्ष बेनीवाल। साथ ही में कई यूट्यूबर्स बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी कोलैब कर रहे थे। पर फिर वही बात आ जाती है ऑफ डार्क साइड ऑफ मेन स्ट्रीमिंग। अब देखो, तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है इन्फ्लुएंस करना, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया के सबसे बड़े वेपन को, यानी जनता। बेसिकली जिसको जनता का सपोर्ट मिल गया वही राजा बन जाता है। और यहीं पे बात आ जाती है पॉलिटिक्स की एंड इन माय ओपिनियन वर्स्ट फील्ड की। देखो यार, यूट्यूब वाज नेवर मेंट टू बी दिस सीरियस। देखो, मैं पॉलिटिक्स पे अपनी ओपिनियन देता नहीं हूँ और मैं यहाँ पर भी उसे अवॉइड ही करना चाहूंगा, पर ये जो यूज है पावर का वो डेफिनेटली गलत है। और यही जब पॉलिटिक्स की एंट्री हो ही जाती है यूट्यूब के अंदर, तो सब यूट्यूबर्स को पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। इफ यू रिमेंबर, पिछले साल एक कंटेंट क्रिएटर अवार्ड शो हुआ था, जहां पे मोदी जी ने काफी सारे क्रिएटर्स को अवार्ड्स दिए थे। एंड जितना हमें पता है वो सब कुछ आउट ऑफ एप्रिसिएशन था। ऑब्वियसली शो के लिए भी कई सारे और भी फैक्टर्स थे जो कि पॉलिटिक्स के अंदर घुस जाते हैं एंड मैं उसके ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं देता हूँ। बट बेसिकली जितने भी क्रिएटर्स को वहां पे अवार्ड मिला था, उस अवार्ड शो के बाद एक हेट की वेव सी शुरू हो गई थी इन लोगों के खिलाफ। लेफ्टिस्ट लोगों ने इस चीज को गोदी मीडिया का नाम दे दिया था, कुछ लोगों ने इसको प्रोपोगेंडा की घोषित कर दिया था। ऑब्वियसली इस चीज की कोई भी सेंस नहीं बनती है, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये हेट स्टार्ट होनी ही नहीं चाहिए थी। अगेन, मैं कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देना चाह रहा हूँ। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब जब से यूट्यूबर्स मेन स्ट्रीम होना स्टार्ट हुए, तब से यूट्यूब एक पैशन प्लेटफॉर्म की जगह थोड़ा पैसे बनाने की मशीन की तरह से ज्यादा देखे जाने लगा। लोग यूट्यूब पे आ इसलिए रहे थे क्योंकि उन लोगों को पैसा कमाना था। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम प्रैक्टिकल होकर सोचे तो ऑब्वियसली यस, यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी, लेकिन उसके लिए तुम्हें उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। यूट्यूब वाज सपोज्ड टू बी अ पैशन प्लेटफॉर्म जहां लोग अपने टैलेंट दिखाए, और यही चीज करी थी हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ यूट्यूबर्स ने। जितना भी मैंने उन लोगों का पुराना कंटेंट देखा है, आई नेवर फेल्ट कि ये लोग पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, एक्सेप्ट पेड प्रमोशन, जो कि सब लोग करते ही हैं। पर जैसे यूट्यूब मेन स्ट्रीम होने लगा, तो यूट्यूब की कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गई। यूट्यूब चैनल्स को नंबर्स के नाम पे ज्यादा जज करे जाने लगा और प्रॉफिट एंड लॉस जैसी टर्म्स यूज होने लगी। ऑब्वियसली ये चीज कंप्लीटली गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है एंड सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी क्रिएटर ज्यादा पैसों के पीछे भागने लगता है, वैसे उस चैनल से उसकी खुद की पर्सनैलिटी गायब होने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उस क्रिएटर को अब ब्रांड्स मैनेज करती है, ना कि वो खुद। लाइक तुम खुद को खुद ही नहीं रख सकते, क्योंकि व्हाट इफ ब्रांड्स को तुम पसंद नहीं आए। बेसिकली उनका पूरा स्केड्यूल ब्रांड डील से भर जाता है एंड एट द एंड कंटेंट क्रिएटर को खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो वीडियोस तो कितने जोश में बना लेगा। नाउ एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट, इज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ यूट्यूबर्स गुड?
अबाउट इट? मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिचुएशन एक सिक्के की तरह है, कॉइन की तरह है, जिसकी दो साइड्स होती है। एक साइड तो ऑब्वियसली अच्छी है कि कंटेंट क्रिएटर्स को नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, एंड सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं, हम सब क्रिएटर्स को एंड इवन ऑडियंस को भी रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, क्योंकि ऑडियंस की वजह से एक क्रिएटर यहाँ से यहाँ पहुंचता है। बट अगर दूसरी साइड की बात करें तो ये चीज काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि प्राइवेसी इश्यूज होने लगते हैं, बर्नआउट भी होने लगता है, क्योंकि तुम हर टाइम ब्रांड प्रमोशन कर रहे होते हो, इसी के साथ तुम एक टारगेट भी बन जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ज्यादा लोग देख रहे हैं, तुम्हारे पास ज्यादा आई बॉल्स हैं। एंड ऑब्वियसली हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ यूट्यूब के बारे में कैसे बात नहीं कर सकते, वो तो बहुत बहुत ज्यादा बुरा है। एट द एंड मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम ऑफ यूट्यूबर्स एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन जब ये चीज बहुत ज्यादा होने लगती है तो सबको प्रॉब्लम्स आने लगती है। आई होप तुम लोग मेरी ओपिनियन से एग्री करते हो, और अगर नहीं भी करते हो तो तुम लोग कमेंट्स में अपनी ओपिनियन दे सकते हो। सो यस गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय बाय।